Hello and welcome to Synopsis. This is मेंस आंसर बिल्डिंग प्रोग्राम. दिस इज़ नॉट द मेंस आंसर राइटिंग. टॉपिक हम देखते हैं GS1 में. सोसाइटी में जब हम देखते हैं तो एक टॉपिक वहाँ लिखा हुआ है, दैट इज़ कम्युनलिज्म. सिलेबस में जो हेडिंग है वो लिखी हुई है सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म. तो कुछ ऐसे GS1, 2, 3, 4 सब में ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर से तैयार कर लो तो आपके सारी डायमेंशंस कवर हो जाती हैं और आने वाले टाइम में कोई भी डायमेंशंस छूटेंगे नहीं. तो जैसे हमने रीजनलिज्म में देखा, सेकुलरिज्म में देखा, मल्टीपल डायमेंशंस एक्सप्लोर करने की कोशिश की. कम्युनलिज्म देखते हैं. पहले तो ये ध्यान रखना, कम्युनिज्म भी लिखा हुआ है सिलेबस में. कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, तो दिस इज़ नॉट कम्युनिज्म. कम्युनिज्म एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, पूंजीवाद, समाजवाद, उस वाले टॉपिक से रिलेटेड कि जो आपका सोसाइटी में कहीं है वो सबका है. तो सोशलिज्म, कम्युनिज्म ये सब एक साइड की लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है और कैपिटलिज्म आपकी राइटिस्ट टाइप आइडियोलॉजी है. तो दिस इज़ नॉट दैट कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखना. तो कम्युनलिज्म मतलब कम्युनल, ठीक है. आपको अपने रिलीजन को लेके डीप सेंटिमेंट्स हैं, आपको लगता है मेरा रिलीजन महान है और दूसरों का रिलीजन घटिया है. एंटागोनिज्म मतलब होता है घृणा या विरोध. दैट इज़ लार्जली नोन एज कम्युनलिज्म. ठीक है, कि आपके मन में दूसरे रिलीजन के लिए एक एंटागोनिस्ट बिहेवियर है, एटीट्यूड है. ठीक, तो दिस इज़ क्वेश्चन जैसे हम देखें 2019 का, अराइज ड्यू टू पावर स्ट्रगल और रिलेटिव डिप्राइवेशन. अगर हम एक चीज़ समझने की कोशिश करें इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन इज़ अबाउट कम्युनलिज्म इज़ रिजल्ट ऑफ पॉलिटी एंड इकोनॉमी. यही मैं आपको बार बार बताता हूँ, पॉलिटी एंड इकोनॉमी दोज आर द बेड रॉक ऑफ UPSC. और पूरी दुनिया को यही दो चीज़ें गवर्न करती है, ना हिस्ट्री गवर्न करती है ना ज्योग्राफी. सब चीज़ें अल्टीमेटली पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं. ठीक, क्वेश्चन में पूछा अराइज ईदर ड्यू टू, मतलब इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं, आप बता सकते हो. बट ठीक है, क्वेश्चन 15 मार्क्स का, इसी में आप सफिशिएंट आंसर लिख सकते हो. वे फॉरवर्ड या अदर में लिख सकते हो. अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर, बता दो कि जोग्राफिकल फैक्टर हैं या कुछ, लेकिन जोग्राफी आपकी रिलेटिव डिप्राइवेशन में आ जाएगी. हिस्टोरिकल फैक्टर हैं तो अगेन वो पावर स्ट्रगल में आ जाएगी. सोशल फैक्टर हैं तो अगेन वो आपका पावर स्ट्रगल और डिप्राइवेशन में आ जाएगी. तो मोस्टली सारे फैक्टर्स आप इनको इसी में इंक्लूड कर सकते हो. सबको गद्दी चाहिए होती है मिर्ज़ापुर की और सबको उससे पहले खाना चाहिए होता है. इससे पहले जो क्वेश्चन आया है डायरेक्टली, क्वेश्चन नंबर 15, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलीजियसनेस और रिलीजियोसिटी और कम्युनलिज्म. रिलीजन होता है अपने रिलीजन को पॉजिटिव वे में मानना. आप अगर अपने रिलीजन को फॉलो करते हो विद ट्रू ऑनेस्टी, अपनी वैल्यूज़ फॉलो करते हो, तो आपको माना जाएगा कि आप रिलीजियस हो. यही डिफरेंस है रिलीजियसिटी और कम्युनलिज्म में. लेकिन अगर आप उसको लेके एक्सट्रीम सेंटीमेंट लेकर आते हो, देन दैट इज़ नोन एज कम्युनलिज्म. ज़्यादातर लोग इंडिया में अपना रिलीजन फॉलो करते हैं एंड रिलीजन वही होता है जो उनके ठप्पा लगा दिया जाता है, इन विच दे आर बॉर्न. उसी रिलीजन को अगर लोग अटमोस्ट ऑनेस्टी से फॉलो करने लगे, दैट इज़ रिलीजियसनेस और रिलीजियोसिटी. ठीक है, लेकिन कम्युनलिज्म कब होता है? जब यही रिलीजियोसिटी दो इंडिविजुअल या दो ग्रुप की कॉन्फ्लिक्ट में आती है. ठीक, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है हाउ द फॉर्मर हैज़ गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लेटर इन इंडिपेंडेंट इंडिया. ये याद रखना कि इन जनरल आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं. तो इसमें अगर आप क्वेश्चन देखो, टॉपिक इज़ कम्युनलिज्म. ठीक है, रिलीजन भी है बट अल्टीमेटली ये थीम है. थीम इज़ दिस और इस बारे में पूछा है. तो आपको अल्टीमेटली जो इसमें इंट्रो, कंक्लूज़न और अपना घूमना फिरना है, यू हैव टू रिवॉल्व अराउंड दीज ऑल थिंग्स. इसके अलावा अगर हम देखें कि ये कहाँ कहाँ और यूज़ हो सकता है. ठीक, इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म. सेकुलरिज्म बढ़ेगा तो कम्युनलिज्म घटेगा, यहाँ कर सकते हो बट नो नीड. और जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ व्हाट आई वांट टू एग्जैक्टली टेल यू, कास्ट सिस्टम. ठीक, कम्युनलिज्म होता है दो रिलीजन के बीच में. ये रिलीजन A है, ये रिलीजन B है, रिलीजन C है. इसको लगता है हम महान हैं और B और C घटिया हैं, B को लगता है हम महान हैं, A और C घटिया. दिस इज़ कम्युनलिज्म. कास्ट सिस्टम अगेन इसी के अंदर A1, A2, A3, A4. और इंडिया में हर रिलीजन में कास्ट सिस्टम है, चाहे वो कोई भी हो, बी क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सब में कास्ट सिस्टम है. आप सेंसस SECC 2011 की आप एक बार वेबसाइट ओपन करो, यू विल फाइंड दैट कि SC ST आपको हर रिलीजन में मिलेंगे, OBC हर रिलीजन में मिलेंगे, जनरल्स हर रिलीजन में मिलेंगे. ठीक, तो कास्ट सिस्टम दो चीज़ें हैं. एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बना दिया आज का कास्ट सिस्टम, यही जनरल, OBC, SC एंड ST, दिस इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल कास्ट सिस्टम. लेकिन जो एंशियंट कास्ट सिस्टम है वो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य एंड शूद्र, ये वाला है. ठीक है, वो जो आपका वर्ण व्यवस्था बेस्ड ऑन वर्क, आप क्या काम करते हो. ठीक, तो कास्ट सिस्टम के जो क्वेश्चन है आपको कम्युनलिज्म और यहाँ
कॉन्सेप्ट लमसम सेम ही लगेंगे, हालांकि कास्ट का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इंडिया में। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14, द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव, बहुत पहले टाइम से ऑब्वियसली रिलीजन की बात आपको इस क्वेश्चन में करनी ही करनी है। देन अगेन, और आप जहाँ इस क्वेश्चन को यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ इट हेयर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, देन यू कैन यूज़ द सेम कॉन्सेप्ट, रोल ऑफ कास्ट अगेन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, जो कम्युनलिज्म में होता है वही कास्ट में होता है, सेम चीज़ सेम फंडा। आपकी कास्ट दूसरे की कास्ट से बेटर है, आपके कास्ट के इंटरेस्ट दूसरे की कास्ट के इंटरेस्ट से क्लैश हो रहे हैं, यही कम्युनलिज्म है। ठीक है, तो बोथ द टॉपिक्स इसेंशियली दोज आर सेम। फिर अगेन नेशनल इंटीग्रेशन और इसकी बात करोगे तो अगेन अगर हम देखें इस टॉपिक को डिवाइड करने की कोशिश करें प्रीवियस ईयर से, किन किन डायमेंशंस पर हम बात कर सकते हैं, क्यों आंसर राइटिंग एक फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। यू जस्ट नीड टू राइट 1 2 3 4 5 पेजेस कंटेंट, और वो आपका हर बार हर एक क्वेश्चन के आंसर में काम आएगा। हम इधर 1-2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। इंट्रो में जब हम इंट्रो की बात करेंगे, डिफाइन करने की कोशिश करो। ऑब्वियसली ये एक ऐसी टर्म है जो आपको डिफाइन करनी चाहिए। अगर आपको कम्युनलिज्म की डेफिनेशन आती है, इट मीन्स आपको बहुत कुछ आता है। व्हेन आई वाज राइटिंग मेंस इन 2017 तो मुझे कम्युनलिज्म की डेफिनेशन नहीं आती, पता नहीं क्या कचरा लिख के आया था। ठीक है, और खूब आंसर राइटिंग कर लो, कुछ कर लो, वो सब नहीं आएगा। क्या लिखोगे क्या आंसर में? मुझे बहुत अच्छे आंसर लिखने आते थे, लेकिन पता ही नहीं है पूछ क्या रहा है, तो क्या मतलब फाउंडेशन है नहीं, बेस है नहीं, और मतलब इमारत बनाने चले। ठीक, रिलीजन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। साथ में सेकुलरिज्म जो टॉपिक है, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कम्युनलिज्म। अगर आप साइंस से नहीं हो, देन इट मीन्स ए इन्वर्सली, दिस ये सिंबल है, दिस मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b। अगर ए बढ़ता है तो बी घटता है, बी बढ़ता है तो ए घटता है, लाइक दैट। ठीक, इसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बात करनी पड़ेगी एंशियंट टाइम से। हड़प्पन सोसाइटी जो आपकी लार्जली सेक्युलर थी, उसके बाद आपके अकबर की बात करोगे, उससे पहले अशोका की बात करोगे, बुद्धा की बात करोगे। ठीक है, देन आपको कुछ सेक्टेरियन रूलर्स की भी बात करनी पड़ेगी। कुछ एग्जांपल्स दो, ऐसा नहीं कि डरोगे कि आप बिल्कुल ही एग्जांपल मत दो। ठीक है, ये भी एग्जांपल दो कि टेम्पल्स भी तोड़ेगा, ये भी एग्जांपल दो कि जो मॉस्क है वो भी तोड़ेगा, दोनों एग्जांपल दो, सारे दो। ठीक, तो उससे लेकर अभी तक मॉडर्न इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, और उसके बाद कम्युनल अवार्ड 1932, पार्टीशन ऑफ बंगाल, और जो आपके तिलक वाली बात है, गणेश और शिवाजी को आपने नेशनल पॉलिटिक्स में ऐड कर दिया, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, ये सब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको देना है। डिपेंड करता है क्वेश्चन कितना बड़ा है। ऐसे है तो आप पूरा लिखो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा लिखोगे, और अगर जीएस है तो जस्ट राइट द सेम थिंग। अगर ऐसे है, सपोज इसी टॉपिक पे ऐसे पूछ लिया जाए, यू हैव टू फॉलो द सेम स्ट्रक्चर। फैक्टर्स की आपको बात करनी है। फैक्टर्स में अगेन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर हो सकते हैं, सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, तो उन फैक्टर्स पर तो हम अभी खैर बात कर ही लेंगे कि क्या क्या जो है अल्टीमेटली क्या क्या फैक्टर है। ब्रिटिश पॉलिसी डिवाइड एंड रूल का क्या वो रोल है, इसके बाद डिप्राइवेशन कैसे होता है। ठीक, इम्प्लीकेशंस हमेशा जब कम्युनलिज्म एक नेगेटिव टॉपिक है, ठीक है, क्या नेगेटिव टॉपिक के पॉजिटिव हो सकते हैं? ऑब्वियसली अगर दुनिया में कुछ चीज़ एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब कुछ तो बेनिफिट होगा किसी के लिए। ऑब्वियसली इसके कुछ बेनिफिट हैं, हाँ, लेकिन आप ये नहीं बताओगे लोगों का वोट बैंक बढ़वाने में हेल्प करती है, नो। इसका एक ही पॉजिटिव ये है कि जब आप तंग हो जाते हो अपनी कास्ट या अपने रिलीजन से कि भैया अब हमारा कुछ नहीं हो सकता इस सोसाइटी में, इस कल्चर में, देन यू हैव टू बिकम कम्युनल। दिस इज़ द बेसिक थ्योरी ऑफ बीइंग कम्युनलिज्म। लेकिन जब यही चीज़ आपके पर्सनल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट से क्लैश करने लगती है, तो फिर वो नेगेटिव हो जाती है। तो कम्युनलिज्म इटसेल्फ इट इज़ नॉट रॉन्ग जब तक कि आपके सिर्फ अपने सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल एस्पेक्ट्स को बात करने की कोशिश करे। कम्युनलिज्म अगर आज कम्युनलिज्म ना होता इंडिया में, तो फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजन ना होते, माइनॉरिटी का जो आर्टिकल 2930 है वो ना होता, काफ़ी सारी चीज़ें होती। बट ठीक है, बहुत छोटे में आप बात करोगे। देन पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस के बाद नेगेटिव इम्प्लीकेशंस यू हैव टू टेल, दोज आर अ लॉट। ठीक है, आप जानते हो वो सब चीज़ें। बस एक ये डायमेंशन जो मैं आपको बताना चाह रहा था, यू नीड टू गो है। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हमेशा यू हैव टू टेल। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ सेकुलरिज्म, जो सेकुलरिज्म के हैं वही आपके कम्युनलिज्म के हैं। आर्टिकल 14, 15 पूरे फंडामेंटल राइट्स, 25, 19, 25 से 28, इसके अलावा आपके 29, 30, ये सब जो भी है कॉन्स्टिट्यूशनल, एग्जीक्यूटिव, लीगल, जो इस पर कुछ कमेटी बना दी गई हो, ठीक है, और या फिर कुछ भी कोई भी ऐसे लॉ बना दिए, रूल बना दिए, ठीक, जैसे अभी एंटी स्लॉटर रूल बना दिया, ठीक, और काफ़ी मॉब लिंचिंग को लेकर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गई। इसमें आप जुडिशियल भी लिख सकते हो, क्योंकि कई बार जुडिशरी को रूल देने पड़ते हैं। वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन में एक सेकुलराइजेशन की बात करना। सेकुलराइजेशन और सेकुलरिज्म में एक डिफरेंस होता है। सेकुलरिज्म मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट, आपको मतलब नहीं है कि मतलब स्टेट को मतलब नहीं कि आपका रिलीजन क्या है, आपने अपने आप को अलग कर लिया,
दैट इज़ नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है आपका अपना कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, लेकिन आपने रिलीजन से अलग करने से पहले एक चीज़ ज़रूर इंश्योर की कि जो भी रिलीजन में नेगेटिव प्रैक्टिसेस हैं उनको आप दूर करोगे। दिस इज़ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। इसीलिए कहा जाता है कि इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म इज़ हायर देन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। जो इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी ऑफ सेकुलरिज्म में डिफरेंस है वो यही है कि अगर वेस्ट में तो क्या एक ही रिलीजन था मेनली क्रिश्चियनिटी, तो वहाँ इतना फ़र्क नहीं पड़ा। स्टेट वहाँ से रिलीजन से खुद को इंडिफरेंट रख सकता है। बाद में बाकी रिलीजन्स आए, लेकिन अभी भी डोमिनेटेड बाई क्रिश्चियनिटी। आप अगर रियल सेंस में, सोशल सेंस में देखो तो वेस्टर्न सोसाइटीज़ आर नॉट सेकुलर। लेकिन इंडिया में अगर आप लोगों को छोड़ दो भैया सेकुलर, हमको आपके रिलीजन से मतलब नहीं, तो लोग तो लड़ बने। इंडिया की जो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है अभी नामीबिया और केन्या से कम हो, ठीक। तो हमें सेकुलराइजेशन का मतलब क्या है? सेकुलराइजेशन मतलब एंड ऑफ रिलीजन। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे, एक ऐसी सोसाइटी होगी, रिलीजन ही नहीं होगा, रिलीजनलेस सोसाइटी होगी। जैसे आज की कल्चर है, आप मैं हम सब ठीक है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता आपका रिलीजन क्या है, और इनफैक्ट आप पूजा करते हो लेकिन आप भगवान को नहीं मानते हो लेकिन नहीं मानते, पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक। बट क्या रियल में ऐसा हो सकता है? जब आपको शादी करनी होती है, निकाह करना होता है, अल्टीमेटली आप अपने जो भी आपके धर्म गुरु हैं उनके पास जाते हो, ठीक। तो इस तरह से आपको डिबेट करनी है। अगर इस टॉपिक पर ऐसे भी आया तो भी आप इन्हीं सब हेडिंग्स में इसी फ्लो में बात करोगे, और क्वेश्चन है तो इसी फ्लो में बात करोगे, नोट्स है तो इसी फ्लो में बात करोगे। तो खैर धीरे धीरे थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, डिफाइन करना रिलीजन और सेकुलरिज्म की बात करते हैं। दिस कोर्स इज़ अवेलेबल हेयर, मेंस आंसर बिल्डिंग का पार्ट है ये वाला, ठीक है। यहाँ आपको मिलेगा, और यहाँ पर द थिंग इज़ दैट कि ये देखा है वन ऑफ द मोस्ट फ्लॉड कॉन्सेप्ट। ये मेरे लिए पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब आपको सब कुछ आता है, एग्जाम से पहले आपको लगता है यार मुझे तो कुछ नहीं आता, ठीक। तो ये चीज़ आपको करना है। ये हैफेज़ार्ड आंसर राइटिंग से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने पिछला मेरा 10 मिनट का डिस्कशन भी सुन लिया, इट मीन्स यू नो कि आंसर राइटिंग क्यों फालतू चीज़ है। और आंसर राइटिंग मतलब क्या बकवास है, आपने बेस बनाया नहीं, आपकी थॉट प्रोसेस खत्म हो गई। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेस्ड ये टॉपिक है, और अल्टीमेटली इसके जो लेक्चर्स हैं, आपके कुछ डाउट्स थे तो इसमें 2 पार्ट में लेक्चर्स होंगे, एसए लेक्चर और जीएस लेक्चर। जिन्होंने भी जीएस क्लासरूम और टेस्ट सीरीज लिया हुआ है तो उनको उस रेलेवेंट कोर्स में मिल जाएगा। तो दिस इज़ द फ़ी, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो, इट इज़ अप टू यू। अदरवाइज़ यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं कम्युनलिज्म को। विल गो टू एनसीईआरटी में हम जाएंगे, या फिर जो भी बेसिक स्पेक्ट्रम में भी लिखा हुआ है। कम्युनलिज्म आपके 3 एलिमेंट पर बेस्ड है, डिफ़ाइन, ठीक है। पहला एलिमेंट है कि 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक। पहला एलिमेंट है कि दिस इज़ अ नोशन, या ठीक है, द पीपल हु फॉलो सेम रिलीजन, ठीक है। अगर आपका सेम रिलीजन है देन यू हैव कॉमन सेक्युलर इंटरेस्ट, ठीक है। चाहे वो आपके पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, इस तरह से आपका सोशियो पॉलिटिकल कम्युनैलिटी अराइज होती है। यहाँ तक कहानी ठीक थी कि आप एक रिलीजन के हो या आप एक कास्ट के हो। हमेशा कम्युनलिज्म की जो डेफिनेशन है उसको कास्ट से रिलेट कर लेना, तो आपके कॉमन सेक्युलर इंटरेस्ट हो सकता है। अब आपकी जो इंटरेस्ट है वो सेक्युलर है, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल किसी भी डोमेन में हो, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से डेफिनेशन से दूसरे पॉइंट से स्टार्ट होती है। दीज कॉमन सेक्युलर इंटरेस्ट जो ये हैं, दीज आर डिसिमिलर टू अदर फॉलोअर्स ऑफ अनदर रिलीजन, ठीक है, डाइवर्जेंट हैं। ये जो इंटरेस्ट हैं दीज आर डाइवर्जेंट टू द फॉलोअर्स ऑफ अनदर रिलीजन, जो दूसरे को फॉलो करते हैं उससे अलग है, ठीक। साथ में डाइवर्जेंट होने के साथ में पॉइंट नंबर 3 है कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ या डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स के जो इंटरेस्ट हैं दोज आर इनकॉम्पेटिबल, एंटागोनिस्ट एंड हॉस्टाइल। एंटागोनिज्म या एंटागोनिस्ट वर्ड यूज़ करो। एक कम्युनलिज्म की एक नॉर्मल डेफिनेशन दे सकते हो, द एंटागोनिज्म, घृणा या विरोध, प्रैक्टिस्ड बाय पीपल ऑफ वन कम्युनिटी अगेंस्ट द पीपल ऑफ अदर कम्युनिटी एंड रिलीजन, दोज कैन बी टर्म्ड एज कम्युनलिज्म। ये तो आपकी डेफिनेशन हुई कम्युनलिज्म की। अब हम और ज़रा थोड़ा सा इसको इंट्रो एक्सटेंड करें, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ आपका एक्सटेंडेड इंट्रो एग्जाम में तो इतने लिख पाओ, लेकिन एसए में है तो आपको एक्सटेंडेड इंट्रो की नीड पड़ेगी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कम्युनलिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी ज़्यादा है, ठीक है। सोशल फिलॉसफी तो है, पॉलिटिकल फिलॉसफी ज़्यादा है। यहाँ लोग जो भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के हैं उनका एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल टिल्ट होता है, ठीक है, पॉलिटिकल झुकाव होता है हर एक कम्युनिटी का। साथ में एंटागोनिज्म तो दिखता ही है, ठीक है, आपको दिखता होगा। इंडिया में कास्ट बेस्ड और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा चलती है। इट मीन्स इंडिया में जो
कम्युनलिज्म है दैट इज़ पॉलिटिकल ट्रेट, पॉलिटिकल ट्रेट, ठीक है, या फिर ट्रेड भी कहते हैं, TRADE, पॉलिटिकल ट्रेड इन इंडिया, ठीक है, पॉलिटिकल ट्रेड इन रिलीजन, सॉरी, मतलब एक व्यापार है रिलीजन का। कम्युनल पॉलिटिक्स पूरी इस पर बेस्ड है। इंडिया बाई कॉन्स्टिट्यूशन तो सेकुलर कंट्री है, लेकिन जो आपका सेकुलर चीज़ है वो कहता है कि आपको स्फेयर ऑफ रिलीजन अपने प्राइवेट अफेयर्स तक रखना है, लेकिन कम्युनलिज्म उसको आपका पहुंचा देता है पब्लिक अफेयर्स तक। पिछले लेक्चर में इसमें हमने बात की थी, ठीक। और चीज़ें देखते हैं। इंट्रो में ही हम रिलीजन की बात कर लेते हैं, हालांकि रिलीजन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है डिटेल में, ठीक है, तो ज्योग्राफी के लेक्चर में आपको मिलेगा। इट इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, आपको ये पता होगा इंडिया एक अच्छी खासी डाइवर्स लैंड है, रिलीजन है, ठीक। तो रिलीजन आप वो फॉलो करते हो जिसमें आप पैदा हो गए, जो आप पर ठप्पा लगा दिया गया, आपकी पूरी लाइफ उससे डिटरमाइन होती है। इंडिया में जो सोशो पॉलिटिकल स्टेटस है दैट इज़ लार्जली डिटरमाइंड बाय योर रिलीजन और योर कास्ट, ठीक। लेकिन जब तक वो बंदा अपने रिलीजन या रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अटमोस्ट ऑनेस्टी से फॉलो करता है तो उसको कहा जाता है पर्सन इज़ क्वाइट रिलीजियस, और ही इज़ हैविंग द क्वालिटी ऑफ रिलीजियसनेस और रिलीजियोसिटी, जो क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। कम्युनलिज्म तभी आता है जब ये रिलीजियोसिटी आपकी क्लैश में आती है, ठीक। एग्जाम्पल अगर आप देना चाहो इसके, ठीक है, इम्प्लीकेशंस में दे सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल अगर आप देना चाहो तो एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे काओ वाली बात है, ठीक है। काओ, दो रिलीजन को लेके, काओ को लेकर काफ़ी ज़्यादा मॉब लिंचिंग से लेके बहुत कुछ हो चुका है, ठीक। काओ प्रोटेक्शन मूवमेंट चल चुके हैं। रीज़न क्या है, काओ से रिलेटेड इश्यूज़ क्या है, क्या हिंदू गलत हैं, क्या मुस्लिम गलत हैं, क्या दोनों गलत हैं? दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि दोनों ही रिलीजन में एक दूसरे के लिए म्यूचुअल ट्रस्ट और टॉलरेंस नहीं है, और इसके जो रिस्पॉन्सिबल हैं आपके पॉलिटिकल लीडर्स और आपके जो धर्म गुरु हैं वो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिक्कत क्या हुई, हिंदुओं के लिए काऊ एक होली एनिमल है, वर्शिप करते हो, ठीक है, फाइन, ठीक है, आपके अपने रिलीजियस सिंबल्स हो सकते हैं। रिलीजन इज डिटरमाइंड एंड डिफाइंड बाई सिंबल्स। रिलीजन में जब तक सिंबल्स नहीं होंगे, प्रैक्टिसेस नहीं होंगी, तब तक किस बात का रिलीजन, काहे का रिलीजन। लेकिन वही जब दूसरे रिलीजन मुस्लिम्स में बात आती है तो इट माइट बी, आई एम नॉट श्योर कि होता है, बट सेक्रीफाइस हो सकता है और साथ में लाइवलीहुड हो सकता है। उनके कल्चर में बैन नहीं है काउ स्लॉटर। तो इशू क्या आ रहा था, इशू ये आया कि हिंदू और मुस्लिम में दोनों में एक दूसरे के लिए कल्चरल टॉलरेंस नहीं है। हालांकि डिस्पाइट दैट कि आप अपने अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे थे, आप अपनी जगह सही थे, आप अपनी जगह सही थे। सो द पीपल ऑफ बोथ द रिलीजन आर फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ देयर ओन रिलीजन, बट स्टिल इट कॉन्फ्लिक्ट्स देयर ओन इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट क्यों आता है, ये एथिक्स की केस स्टडी हुई। काउ स्लॉटर पे अगर कभी केस स्टडी आए तो आप इन डायमेंशंस पे बात करो, ठीक है। एक तो आपकी कल्चर एंड कल्चर, मतलब ये कल्चर हुआ, ये कल्चर हुआ, वर्सेस इकॉनमी। अगर कुछ लोगों की इकॉनमी, यार इंडिया में मीट खाना अलाउड है, आप किसी एक जानवर को मारते हो, वो कैसे दूसरे जानवर के मारने से कम घिनौना हो सकता है, ठीक। अल्टीमेटली यू आर डूइंग द सेम थिंग, चाहे आप काऊ को मारो, चाहे आप बकरे को मारो, चाहे मुर्गा मारो, मुर्गा भी आखिर इंसान होता है। तो ये सब इश्यूज़ हैं, इस पर आप बात करनी है कि मतलब इसका जो सिचुएशन है, ये चीज़ आपने अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इसका फ़ायदा उठाया, तो अल्टीमेटली इससे देयर इज़ मीन्स गल्फ क्रिएट हुई दो रिलीजन के बीच में, और आपने म्यूचुअल रिस्पेक्ट अपनी लूज़ कर दी। अल्टीमेटली ये रीज़न है। अगर आप ये सब बातें करो, ये इस क्वेश्चन में डायरेक्टली एप्लीकेबल है यहाँ पर, कि जो रिलीजियोसिटी एंड कम्युनलिज्म कैसे होती हैं या कैसे आपका ट्रांसफॉर्म इनटू लेटर इंडिया, ये वही सब पॉइंट्स हैं। खैर ठीक है, हमने यहाँ बात कर ली। सेकुलरिज्म बढ़ेगा तो कम्युनलिज्म घटेगा, ये हमने देख चुके हैं, ठीक। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर आते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, हड़प्पा कल्चर आपको लार्जली सेकुलर दिखती है। एंशिएंट इंडिया की बात करें, अगर हम हिस्ट्री में जाएं एंड इफ़ वी आर मूविंग टू एंशिएंट इंडिया, ठीक है, हड़प्पा की बात कर सकते हो आप, अशोका की बात कर सकते हो, बुद्धा की बात कर सकते हो। अशोका ने रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई थी, और धम्मा घोषा की बात की थी, DHAMMA, धम्मा घोषा की बात की थी, ठीक है। बुद्धा ने उस चीज़ को रिवाइव किया। हालांकि कम्युनलिज्म वहाँ स्टार्ट हो चुका था। हिंदू रिलीजन में जो कुछ कास्ट स्ट्रक्चर थे, कास्ट लीड्स टू कम्युनलिज्म इन इंडिया, ये काफ़ी कुछ हुआ है। जो हिंदू धर्म के ऑफशूट हैं, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म या और भी हैं, काफ़ी सारे ऑफशूट हैं, तो वो कहीं ना कहीं खुद की इश्यूज़ से पैदा हुए हैं, क्योंकि आपने खुद को इवॉल्व नहीं किया था। हालांकि बाद में जैसे जैसे इवॉल्व होता गया, चीज़ें आपकी इम्प्रूव होती गई। मिडेवल हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मिडेवल हिस्ट्री, अर्ली मिडेवल हिस्ट्री और जो सल्तनत पीरियड है, और उसके बाद जो मुस्लिम रूल है, आपको
एक ये जो आइडिया है कि मीडियल हिस्ट्री मतलब मुस्लिम रूल्स इन इंडिया, दैट इज़ नॉट द फुल ट्रूथ। एक उससे पहले भी काफ़ी मीडियल हिस्ट्री 400-500 साल रह चुकी थी। मीडियल हिस्ट्री अराउंड 700 से लेकर चलती है। मुगल्स आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1526 में आए थे, ठीक। तो इतने साल तक क्या चल रहा था, ठीक है। तो उस टाइम पर काफ़ी सारे अटैक्स हुए, टेम्पल्स तोड़े गए और काफ़ी अटैक हुए। मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदू मुस्लिम, उस टाइम पे तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। हर रिलीजन के अगेंस्ट कुछ ना कुछ हुआ, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, हिंदुइज़्म हो। इसके बाद मुस्लिम रूल आया तो वहाँ कुछ अच्छे रूलर्स थे, जैसे अकबर महान जिनकी हम बात करते हैं। ही वॉज एपिटोम ऑफ सेकुलर प्रैक्टिसेस। अकबर की आप ज़रूर बात करिए, ठीक है। जजिया टैक्स उन्होंने एबॉलिश कर दिया। दीन इलाही, इबादत खाना वो टर्म है जहाँ पर लोग अपने डिस्कशंस करते थे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के, डिफरेंट रिलीजन्स के। दीन इलाही उनका एक सेकुलर धर्म था, ठीक है। और इसके अलावा आप लिखो कि बाकी सेम एक्सेप्टेंस थी बाकी डिफरेंट कल्चर्स के लिए, पीस एंड हार्मनी थी, लेकिन फ्यू सेक्टेरियन, SECTARIN, सेक्टेरियन रूलर्स थे। जैसे औरंगजेब का नाम लिया जाता है, लेकिन ट्राई टू अवॉइड, अगर अवॉइड कर पाओ तो, जब तक डायरेक्टली ना पूछ लिया जाए। जो लोग लीस्ट टॉलरेंट थे दूसरे के रिलीजन के लिए, ठीक। जैसे उसमें आपको दिखता है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के गुरु को मार दिया, टैक्स लगा दिए, रिलीजियस प्रैक्टिस आपने बैन कर दी, जो आपके रिलीजियस सिंबल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, लाइक दैट। अब टेंपल और मॉस्क डिस्ट्रॉय करने से अच्छा है डिस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस सिंबल्स, ये लिखो ना, बेटर है, ठीक। इसके अलावा एक और चीज़ हुआ गई जो उसमें सोसाइटी का रोल था। अगर हम इवोल्यूशन की बात करें, इंडियन सोसाइटी रूरल थी, ठीक है। प्लस दूसरा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ये उतने चैनल स्ट्रांग नहीं थे। जब तक ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नहीं है, आज के टाइम में तो कुछ हुआ और आपने ट्वीट कर दिया, सबको पता है, लेकिन उस टाइम पर इतना स्ट्रांग नहीं होता था। रूरल सोसाइटी में तो वैसे भी कनेक्टिविटी कम ही है, आज भी, तब भी कम थी, ठीक है। तो लोग लार्जली आपके इनडिफरेंट थे, उनको पता ही नहीं होता था कि ऐसा कुछ हो रहा है, और वो लोग पीसफुली एग्जिस्ट करते थे। और जो दो मेजर रिलीजन्स थे, हिंदू और मुस्लिम, तब उस टाइम पर उनके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट थे वो भी सेम हुआ करते थे। ये मीडिएवल की बात हुई। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो कम्युनलिज्म अगर इंडिया में बात करें, दिस इज़ रिजल्ट ऑफ इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स। मॉडर्न पॉलिटिक्स की वजह से आया है, ठीक है। रूट्स क्या है? पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, कम्युनल की वजह से हुआ, कम्युनल कैरेक्टर था। इसके बाद 1909 सेपरेट इलेक्टोरेट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। देन इसके बाद 1932 कम्युनल अवार्ड। इसके बाद होती रही चीज़ें, इंडिया का पार्टीशन 1947, और ये चीज़ें कंटिन्यू रही। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। तो यहाँ से आपका जो आता है, ये आपका पूरा प्री इंडिपेंडेंस तक की जो कहानी है वो यही है। तो ब्रिटिश ये डिवाइड एंड रूल कर क्यों पाए? अब उसके लिए आप यहाँ देखो, जो क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, दिस अराइजेज ड्यू टू पावर स्ट्रगल या रिलेटेड डिप्राइवेशन। तो पावर स्ट्रगल था दो मेजर ग्रुप के बीच में, ठीक है। हिंदू महासभा बनी, मुस्लिम लीग बनी, और फिर ये सब दिल्ली को कैपिटल डिक्लेयर किया गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल, गणेश और शिवाजी वाली बात की मैंने। तो धीरे धीरे मुस्लिम्स कांग्रेस से अलग चले गए, जाते रहे, और अल्टीमेटली जब ये पार्टीशन ऑफ कंट्री अनाउंस किया गया तो उस टाइम बताया गया कि आपकी इलॉजिकल डिमांड्स फुलफ़िल की जा सकती हैं। तब फिर आप यहाँ कम्युनल कैरेक्टर स्टार्ट होना शुरू हुआ। पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो आपका पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल ये सब मत करना एग्ज़ाम में, पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप गालियाँ मत दो प्लीज़, ठीक है। फिर भी जो आपके रिसेंट कुछ लोग हैं अपने पर्सनल गेन्स के लिए अपीजमेंट पॉलिटिक्स चलाते हैं, ठीक है। और जो लिंचिंग है, काउ स्लॉटरिंग है, डिनाइल ऑफ माइनॉरिटी स्टेटस है, ठीक है, और घर वापसी, ये सब सेम चीज़ें हैं। खालिस्तान मूवमेंट भी कुछ ऐसा ही था। पंजाब जो बना है, दैट इज़ लार्जली नॉट अ स्टेट ड्यू टू लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, वो एक कम्युनल कैरेक्टर की वजह से बना हुआ स्टेट है, ठीक है। इसके बाद जो इसका दूसरा टॉपिक है पावर स्ट्रगल, इसकी बात करें, मतलब रिलेटिव डिप्राइवेशन की बात करें फैक्टर्स में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने एक ये पॉलिटिकल फैक्टर देख लिया, हिस्ट्री और पॉलिटी आपकी लार्जली एक साथ ही चलती है। फैक्टर्स में अगर हम रिलेटिव डिप्राइवेशन की बात करें तो प्री इंडिपेंडेंस में अगर आप याद हो, अलीगढ़ मूवमेंट ऐसे ही चला था। सर सैयद अहमद खान ने, उन्होंने कहा था मुस्लिम्स आर बैकवर्ड, ठीक। आपने बंगाल का मोपला रिवोल्ट पढ़ा हो तो वहाँ आपने देखा होगा जो लैंड होल्डर्स थे, ज़मींदार थे, वो हिंदूज़ थे, और जो टेनेंट्स थे वो मुस्लिम्स थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको प्री इंडिपेंडेंस में दिखी, प्री इंडिपेंडेंस एरा में।
इसके अलावा जो आपको और दिखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में, ठीक, पोस्ट इंडिपेंडेंस में तो मतलब इश्यूज़ ही यही चल रहे हैं। आपको जो एग्जांपल देने हो दे दो, आई एम नॉट टॉकिंग मच अबाउट दीज ऑल थिंग्स। टेस्टिमोनी टू मैनी कम्युनल अवार्ड्स, मैनी कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज़ द स्टोरी ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। माइनॉरिटीज़ आपकी पुअर न्यूमेरिक स्ट्रेंथ में है, तो उनके पास पावर आती नहीं है, मेजॉरिटी उनकी बात सुनती नहीं है। मेजॉरिटी किसी भी तरह से हो सकती है, सिर्फ रिलीजन नहीं, हर तरह से हो सकती है, ठीक। जब वही माइनॉरिटी के लोग एक मेजॉरिटी डोमिनेटेड पार्टी में जाते हैं तो अलग तरह से बिहेव करते हैं, ठीक। तो अल्टीमेटली ये सब कहानी है ही नहीं, कहानी तो सारी पावर की है, ठीक। देन इसके बाद अगर हम एक सचर कमेटी है, SACHAR, सचर कमेटी ने एक चीज़ कही थी कि डेवलपमेंट तो हुआ है लेकिन अनबैलेंस्ड हुआ है, अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट अमंग सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप। उन्होंने ये डेफिनेशन दी, अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट अमंग सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप। ये इन्होंने कहा दैट इज़ एक्सक्लूसिव अर्बनाइजेशन, EXCLUSIVE, एक्सक्लूसिव अर्बनाइजेशन, ठीक। इसकी वजह से क्या हुआ, हो गया अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट है तो क्या हुआ, जो आपके ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस वाली कम्युनिटीज़ थी उनका तो कोई अपवर्ड सोशल मोबिलिटी नहीं हुई, अपवर्ड सोशल मोबिलिटी नहीं हुई, ठीक है। चाहे वो आपके कोई भी हो, आप देखते होगे जो भी मैनुअल वर्क्स हैं, चाहे वो बार्बर हो या फिर आपके कसाई खाने हो या कुछ भी, ये सब चीज़ें एक पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ के थ्रू चलती हैं। इसके अलावा जो इंडिया में क्या है, कुछ आपका कम्युनल कलर दिया जाता है, जैसे आपका ट्रिपल तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड, निकाह हलाला, ठीक है, शनि टेम्पल में वुमेन की एंट्री, ये सब नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो सकते थे। चर्च अटैक, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना टेररिज्म के लिए, इसकी वजह से रिलेटिव डिप्राइवेशन होता है। पंडित नेहरू ने कहा था कम्युनलिज्म इज़ अ फासिज्म ऑफ इंडिया, ठीक है, FASCISM, फासिज्म ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना पंडित नेहरू की। अगर हम फैक्टर्स में देखें, रिलेटिव डिप्राइवेशन में देखें, ठीक है, तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें, ऑल्दो इट हैज़ इम्प्रूव्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन अभी भी काफ़ी चैलेंजेस हैं। चाहे वो ओवर पॉपुलेशन हो, ओवर पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि सपोज़ आपके रिसोर्सेज इतने हैं तो पॉपुलेशन आपकी लगभग कंट्रोल में होनी चाहिए कि रिसोर्स के साथ मैच करे, ठीक है। अगर पॉपुलेशन ये हो गई, पॉपुलेशन ज़्यादा है, रिसोर्सेज ये, तो पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज इज़ मच, दैट इज़ ओवर पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन कम है, रिसोर्स ज़्यादा है, यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहे, जैसे ब्राज़ील है, ठीक है, तो दैट इज़ अंडर पॉपुलेशन। ऑप्टिमम पॉपुलेशन मतलब जितना रिसोर्स लेवल है उतनी ही पॉपुलेशन है, ठीक है। तो इंडिया में तो आप जानते हो रिसोर्स स्ट्रेस है, ओवर पॉपुलेशन इज़ टू हाई। देन पॉवर्टी, आपको देखिए पॉवर्टी इंडिया में कास्ट और रिलीजन से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। इलिटरेसी, आप देखो डिफरेंट रिलीजन, आप बता सकते हो कि इस रिलीजन की जो लिटरेसी रेट है इतनी होगी, इसकी इतनी होगी, इस कास्ट की इतनी होगी। अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनमें 100% लिटरेसी है, कुछ रिलीजन ऐसे हैं जिनमें 100% लिटरेसी है, कुछ में आपको 20% भी नहीं दिखेगी एक्चुअली। तो अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशनल बैकवर्डनेस है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि एक परसेप्शन क्रिएट हुआ लोगों के खुद के मन में कि भैया जो हमारी पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो डिप्राइव्ड है दूसरों की वजह से, और इस वजह से हुआ जो आपका ये परसेप्शन ऑफ डिप्रीवेशन, DEPRI, डिप्रीवेशन, ठीक है। इसने क्या किया कि लीडर्स को, ठीक है, जो भी आपके लीडर्स हैं, नॉट पॉलिटिकल, किसी भी तरह के लीडर्स हो सकते हैं, वो उनको इनेबल किया कि आप एक ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकते थे। तो इंस्टीड ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कि आप खुद का देखते, इंस्टीड ऑफ अपना खुद का CTION इंट्रैक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आपने दूसरों को ब्लेम कर दिया। यू हैव स्टार्टेड ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर ओन माइजरीज, जिसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल थे। UPSC में एक टॉपिक पूछता है सिलेबस में, वो एस्से में, बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। अरे ठीक है, दूसरों ने आपके साथ गलत किया होगा, लेकिन आपने अपने साथ कौन सा सही किया, तो आप तो कम से कम अपने साथ सही कर लो। तो ये चीज़ें हैं जो आपके लार्जली कुछ फैक्टर्स हैं। बाकी आप सोचो, फैक्टर्स लिखो, ट्राई टू राइट दीज फैक्टर्स। इसके इम्प्लीकेशंस की बात करें तो जीनोसाइड होता है, मास किलिंग है, तो रियल में तो उसमें क्या होता है, पुअर जो वो लोग, उनकी जान जाती है, ठीक है। GENOCIDE, जीनोसाइड होता है। गेटोइजेशन, GHE,
घेटो मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर ग्रुप के लोग एक पर्टिकुलर से एरिया में रहते हैं, स्लम टाइप एरिया, ठीक है, दैट इज़ घेटो। दिस इज़ अ जर्मन कॉन्सेप्ट, जहाँ नाजी लोगों को एक अलग जगह में रखा जाता था, घेटो। रिफ्यूजी प्रॉब्लम आई है इस वजह से, ठीक। अभी आप देखो रिफ्यूजी प्रॉब्लम लार्जली ड्यू टू कम्युनलिज्म, जो आपका इनफैक्ट 1947 दुनिया की सबसे बड़ी रिफ्यूजी प्रॉब्लम मानी जाती है, दैट इज़ 1947 वाली, ठीक है। इसके अलावा क्या है, मतलब बाकी आप लिख सकते हो यार, आपको पता है कि वॉयलेंस बढ़ता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को थ्रेट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप फॉलो नहीं करते हो, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को खतरे में डालते हो, हेट्रेड की फीलिंग आपकी बढ़ती है, ठीक है, माइनॉरिटीज़ को आप सस्पिशन से देखते हो, ये एक पॉइंट लिख देना। माइनॉरिटीज़ को आप सस्पिशन से देखते हो, इंक्लूडिंग स्टेट अथॉरिटीज़। ऐसा नहीं है कि मैं और आप देखते हैं, जैसे चाहे वो पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, आर्मी, इंटेलिजेंस एजेंसी हो, ऐसा कई बार देखा गया है। बहुत से इंसिडेंट्स देखे गए जहाँ ऐसे कुछ कम्युनिटी के लोगों को डिटेन किया गया, हैरेश किया गया, फाइनली कोर्ट ने उनको रिलीज़ कर दिया कि आप गलत नहीं थे। लेकिन इससे क्या हुआ, आपने देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर कंपनसेशन, कंपनसेशन आपने नहीं दिया, तो आपकी लाइवलीहुड इनकम चली गई, सोशल स्टिग्मा लग गया, इकोनॉमिक और इमोशनल ट्रॉमा आपको देखना ही पड़ा। देन इसके बाद आपका जो बैरियर टू डेवलपमेंट है, ठीक, कम्युनल एक्टिविटीज़ आप अल्टीमेटली क्या करते हो, ठीक है, इकोनॉमी को आप लॉस करते हो। आपने ट्रेन जला दी, कोई अच्छा काम कर दिया क्या, ह्यूमन रिसोर्स लोगों को मार दिया, तो ये अच्छा काम थोड़ी है। टेररिज्म बढ़ता है और सेपरेटिस्ट मूवमेंट बढ़ते हैं, खालिस्तान मूवमेंट हुआ, JNK, और पूरे वर्ल्ड वाइड, इंडिया वाइड ही नहीं, सिर्फ वर्ल्ड वाइड आपको चीज़ें दिखती हैं, ठीक। तो जो इसके स्टेप्स हैं वो भी यहीं से आएंगे, ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक। यहाँ मैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात नहीं करूँगा, ऑलरेडी हमने काफ़ी बात कर ली। वे फॉरवर्ड या स्टेप्स की बात करते हैं, ठीक। तो वे फॉरवर्ड में आप देखो, इकोनॉमिक हर एंगल पे बात कर दो ना। इकोनॉमिक में क्या है, पॉवर्टी है ना, अटमोस्ट रीज़न। आपको लोगों ने इन्फ्लुएंस क्यों किया था, क्योंकि आप गरीब हो, ठीक है। गरीबी हटाओ से लेकर आज की गरीबी हटाओ, सेम वे में चल रही है। तो पॉवर्टी है, एक मेजर फैक्टर है। तो पॉवर्टी हटा दोगे, अपने आप चीज़ें खत्म हो जाएगी। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब इकोनॉमी के अंदर आप सब हेडिंग में लिखना, ठीक है। एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आप खत्म करो, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आप अपना अपडेट करो, ठीक। सोशल फैक्टर में या फिर आपको एथिकल में, कि आपके जो रिलीजियस लीडर्स हैं, प्रीचर्स हैं, उनको आपको प्रीच करना पड़ेगा। स्कूल में आपको ये चीज़ें बतानी पड़ेगी, स्कूल एजुकेशन का पार्ट बनाना पड़ेगा, अवेयरनेस लानी पड़ेगी मास मीडिया के थ्रू। दिस इज रोल ऑफ एजुकेशन, स्टडी एंड मीडिया। देन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हो कुछ 2-3 पॉइंट। और एक कमेटी ऑन नेशनल इंटीग्रेशन जो बनी है, उसने ये कहा कि जॉइंट सेलिब्रेशन, एक चीज़ आप लिख सकते हो, कमेटी ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। इसने कहा जो भी आपके कम्युनिटी फेस्टिवल्स हैं उनके जॉइंट सेलिब्रेशन करो, ठीक है। लोकल लेवल पर पीस और ब्रदरहुड कम्युनिटी बनाओ। ये क्या बवाल है, मतलब कौन बनाएगा, मेरे पे तो इतना टाइम नहीं है, आप पे हो तो बना लो, ठीक। एंटी सोशल एलिमेंट हटाने आपको कम्युनिटी से। रिलीजियस कस्टम, रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस की बात करो, ठीक है। कंक्लूज़न की बात करते हैं, थोड़ा हम कुछ कोटेशन की बात करते हैं। पहले हम बात करें कम्युनलिज्म एक आपका नेसेसरी सोशल ईवल है। कम्युनलिज्म की बात करें, इट इज़ अ नेसेसरी ईविल इन द सोसाइटी एंड इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। आपको स्टार्ट यहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है। कम्युनलिज्म कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज द नेसेसरी ईविल। अब ये नेसेसरी ईविल इन द सोसाइटी, इसको आप कीवर्ड की तरह यूज़ कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद या नेहरू की आप यहाँ कोट यूज़ कर सकते हो। नेहरू ने ये कहा था कि हु लव्स इंडिया वुड हेट कम्युनलिज्म, ठीक है। और फासिज्म वाली बात कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी। इशू कहाँ आया था, टॉलरेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की वजह से। तो टॉलरेंस, और GS4 में भी टॉलरेंस एक टॉपिक है, तो टॉलरेंस की बात है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि नॉट ओनली टॉलरेट अदर रिलीजन्स, सिर्फ टॉलरेट मत करो, ठीक है, बट पॉजिटिवली एम्ब्रेस देम एज ट्रुथ इज़ द बेसिस ऑफ ऑल द रिलीजन्स, ठीक। हर रिलीजन में जो आपका बेसिस है वो तो सेम ही है ना, ठीक। ये सब चीज़ आप स्वामी विवेकानंद की जो कोटेशन है दैट इज़ मच मोर जेन्युइन, मतलब मुझे ज़्यादा ठीक लगती है। बाकी तो मतलब नेहरू वाली बात तो ठीक है, अब है तो है, क्या कहोगे। फासिज्म में तो हम क्या कर लें, उससे हम वे फॉरवर्ड कहाँ से ले आएँ, ठीक है। या हु लव इंडिया हेट कम्युनलिज्म, तो ये नहीं। आपका जो मेन इशू है कि आपको म्यूचुअल रिस्पेक्ट लानी पड़ेगी, वही इशूज़ हैं। आप कम्युनलिज्म की डेफिनेशन देखो, वो वहीं से स्टार्ट हुआ, म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। कम्युनलिज्म का जो पूरा इशू है कि आपने लॉस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड अपने लिए एक्सट्रीम सेंटीमेंट्स, यही पूरा कम्युनलिज्म है। ले देके अल्टीमेट सॉल्यूशन बेटर है कि आप स्वामी विवेकानंद की कोट से आप इसको समराइज़ करो। अपार्ट फ्रॉम दैट डीकम्युनलाइजेशन या फिर
सेकुलराइजेशन की बात करोगे, लेकिन सेकुलराइजेशन इंडिया में पूरी तरह से हो नहीं सकता, ये ध्यान रखिए। इसमें बाकी पॉइंटर्स जो हमने सेकुलरिज्म में पढ़े थे वो सेम रहेंगे, चाहे वो फंडामेंटलिज्म के हों, चाहे वॉलेंस के हों, चाहे वो बोमाई केस वाली बात हो। बोमाई केस, इफ़ रिलीजन इज़ नॉट सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स द रिलीजन ऑफ रूलिंग पार्टी टेंड्स टू बिकम स्टेट रिलीजन, वो वाली बात करो, या यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो सारी बातें आपको सेम रखनी है। मतलब बस कम्युनलिज्म में आपको ये ध्यान रखना है कि भैया दूसरों की इज्जत करने लगो, दुनिया से या इंडिया से ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, और इज्जत हमारे मन में है नहीं, हम सब बेसिकली दिमाग से सोचते नहीं हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इस लेक्चर में, इस टॉपिक में जो और लेक्चर्स होंगे दोज विल बी पार्ट ऑफ दिस, यहाँ वाले जो ये पेड कोर्सेज हैं, बट ये फ्री लेक्चर भी आपके लिए आई थिंक एक अच्छी अप्रोच देता है। नाउ यू विल कम टू नो कि आपको क्यों मार्क्स नहीं मिलते हैं, या मुझे क्यों नहीं मिले मेंस में GS1, GS2, GS3, GS4। जिस बंदे के ऑप्शनल में 300 प्लस मार्क्स हों, उसके GS में 348, ऐसे में अगर आपके 149 मार्क्स हैं, तो कहीं ना कहीं कहानी गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है जो आपका 500 में से 300 ला रहा है और 1000 में से 350? समथिंग इज़ अनफेयर, और आपको ये चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेगी। दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग कि जो मिथ ऑफ आंसर राइटिंग है, यू हैव टू एबॉलिश दिस। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले 2-3 लेक्चर आपके जो वेबसाइट ओनली होंगे, उसमें हम प्लूरलिज्म की बात करेंगे, यूनिवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करेंगे, कास्ट सिस्टम की वहीं बात करेंगे, और जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो GS1 का सिलेबस है सोसाइटी में, वो हम इसी तरह से कवर कर लेंगे। सोसाइटी में GS1 में साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी, रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें 1 by 1 वी विल कवर दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। और कोई आपके अगर कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, देन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड ट्राई टू इन्वॉल्व पॉजिटिवली इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू हैं, इफ़ आपको लगता है कि आई एम रॉन्ग समवेयर, तो आप वो भी बता सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। अलविदा।